सूत्रों से खबर है कि कर्नाटक में सरकार का फॉर्मूला दरअसल तय हो चुका है। ढाई साल का सीएम वाला फॉर्मूला तय हो चुका है। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की इस मामले से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। तो देखिए 20 मई को सिर्फ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ही शपथ लेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। और कल लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। अभी भी देखिए औपचारिक ऐलान होना बाकी है और 72 घंटे का वक्त यहां पर कांग्रेस ने कहा था कि अब जल्द ही ऐलान हो जाएगा। 72 घंटे के अंदर 3 बजे तक दोनों नेता देखिए बैंगलोर जाएंगे, ये भी खबर आ रही है। तो फॉर्मूला तय हो गया है, दोनों की सहमति की भी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार डीके शिवकुमार की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में सभी ने डेरा डाला हुआ था, लगातार बैठकें चल रही थी और ऐसे में पर्यवेक्षक भी देखिए दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने तमाम विधायकों के साथ रायशुमारी की थी और अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपी थी। ऐसे में सिद्धारमैया के घर के बाहर देखिए जश्न शुरू हो चुका था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे। इधर डीके शिवकुमार के जो समर्थक हैं वो भी मंदिर पहुंचे, उन्होंने भी नारियल फोड़े। दोनों ही तरफ से उम्मीदें ज्यादा बरकरार थी। अब जो है औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय कर लिया है कांग्रेस की तरफ से, अब कोई नाराजगी नहीं है, बस अब इंतजार है औपचारिक ऐलान का। 20 तारीख को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हालांकि रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, ये जो फॉर्मूला है 2.5 साल का, ये तय हो चुका है, क्या ये अंतिम मोहर है? हाँ बिल्कुल, देखिए सारा कुछ अब फाइनल हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। थोड़ा चाय नाश्ता का मामला है जो कि थोड़ी देर में बैठेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी शायद मिल सकते हैं दोनों नेता, केसी वेणुगोपाल से भी मिल सकते हैं और उसके बाद बेंगलोर के लिए निकलेंगे। तो जो फॉर्मूला था 2.5 साल का, पहले डिस्कस हुआ था, चुनाव से पहले ही ये मामला फाइनलाइज हुआ था कि जब सरकार बनेगी तो 2.5 साल के फॉर्मूले पे दोनों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर डीके शिवकुमार थोड़ा अड़े हुए थे कि ये चलता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला 3 स्टेट में फेल हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इस वजह से कहीं ना कहीं डीके शिवकुमार चाहते थे कि इसमें ठोस आश्वासन मिले तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने अच्छा कदम उठाया है कि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के लिए राजी हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ये पार्टी के हित में है, कांग्रेस पार्टी के हित में, क्योंकि सिद्धारमैया चेहरा है यहाँ पर, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। डीके शिवकुमार बहुत अच्छे मैनेजर हैं, संगठक हैं, तो इसका फायदा इनको 2024 में मिलेगा अगर साथ मिलकर चले तो। अगर लड़ाई दिखती रही इस तरह की जिस तरह से राजस्थान में दिखती रही है तो फिर उतना ही नुकसान होगा जितना पहले राजस्थान शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे जैसा तय किया गया है, तो क्या उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे? नहीं, सिद्धारमैया उस पे बाद रिटायरमेंट प्लान उनका है। उन्होंने पहले ही कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, हो सकता है वो कुछ दिन के लिए प्रदेश अध्यक्ष रहे या न रहे, लेकिन उनका आखिरी प्लान ये है कि वो अध्यक्ष 2.5 साल के बाद वो रिटायरमेंट प्लान करेंगे। और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनका जो ग्रैंड सन है, उनका जो पोता है, उनके एक बेटे की डेथ हो गई थी कोरोना टाइम में, जिनको बहुत मानते हैं अपने पोते को, ग्रैंड सन को, उसको पॉलिटिक्स में लाए कांग्रेस पार्टी, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। ये एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था, ये पहले से फॉर्मूला डिस्कस, इसको मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, तो उसी फॉर्मूले पे काम हो रहा है। अभी फिलहाल चूंकि डिप्टी सीएम उन्होंने इसलिए लिया कि पार्टी को जरूरत है, ये मैसेज ना जाए कि 2.5 साल के बाद फिर क्या मिलने वाला है। कई बार होता है 2.5 साल के बाद कोई तैयार नहीं होता है। देखिए ये पहली बार होगा कांग्रेस के अंदर और दूसरी बार होगा गठबंधन के साथ। पहली बार कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर में उन्होंने 3 साल के बाद अपनी कुर्सी छोड़ी थी और उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को, अब्दुल्ला साहब के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। पूरे देश के इतिहास में एक ही एग्जाम्पल है जो 3 साल का फॉर्मूला, वहाँ 6 साल की सरकार होती है, क्योंकि मायावती कई बार इसमें मना कर चुकी हैं, यहाँ कुमार स्वामी कई बार मना कर चुके हैं, कई और राज्यों में इस फॉर्मूला, छत्तीसगढ़ में कहते हैं 2.5 साल का फॉर्मूला था, वो फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस के शासन में ही कांग्रेस के ही नेता जो गुलाम नबी आज़ाद ने इसको माना था, और अगर सिद्धारमैया मानते हैं तो 2.5 साल के बाद जो है डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धारमैया रिटायरमेंट लेंगे और उसके बाद अपने पोते को जो ग्रैंड सन है उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अच्छी जगह दिला के, फिलहाल इस पर सहमति बन गई है। रवि, मनीष शुक्ला भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक तरफ देखिए फॉर्मूले की यहाँ पर बात कही जा रही है, 2.5 साल का फॉर्मूला, जिसको लेकर कांग्रेस फिलहाल राजी ऐसा माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी देखिए तंज कस रही है कि किस तरह से कांग्रेस में सर्कस हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले से इसकी तैयारी कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम
था कि अगर वो जीत के आते हैं तो फिर कौन सीएम बनेगा और इंटरनल मीटिंग कर लेना चाहिए था। दिक्कत यहाँ पर यह है कि सारी चीज़ें जिस तरीके से बाहर आती हैं, आपस में लड़ाई होती है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर के तमाम कयास लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो इमेज है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और ये हम हर बार देखते हैं, अगर आप देखें तो राजस्थान में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। लेकिन यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कल रात में जब डीके शिव कुमार, हम यहीं पर इस वक्त डीके शिव कुमार जहां रुके हुए उनके घर के बाहर हैं, जब कल दिन भर मीटिंग चलती रही, डीके शिव कुमार जब आए और उसके बाद यहां उन्होंने अपने समर्थक जो विधायक, अपने ग्रुप के विधायक हैं, उनके साथ मीटिंग की। मीटिंग की तस्वीरें बाहर सामने आई। फिर से ऐसा लगने लगा कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि दिन भर तो मीटिंग हुई थी, ऐसा लगा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। हमने लगातार कल दिखाया था कि किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थी, खुश नहीं दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद रात का आप घटनाक्रम देखें, किसी तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया गया। अब क्या किस बात पर डीके शिव कुमार मान गए हैं, ये देखने की बात है। लेकिन कयास लग रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने ये बातें रखी हैं कि जो कैबिनेट बनाया जाएगा, जो मंत्री बनेंगे, उनमें उनके समर्थक जो विधायक हैं उनको भी अच्छे पोस्ट पर रखा जाए और उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, अच्छा मंत्रालय मिले। ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो आपस का हमने 2-3 दिनों तक ये देखा, क्या ये विवाद अब खत्म हो चुका है, अब किसी तरीके का विवाद सामने आने वाला नहीं है, या ये थोड़े टाइम बिंग के लिए ही अब ये मामला शांत दिख रहा है? ठीक रवि, जिस बात का जिक्र मनीष ने किया कि ये टाइम बिंग के लिए ये फॉर्मूला अभी सरल लग रहा है, 2 सवाल मेरे आपसे ये हैं कि शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है, और दूसरा ये कि डीके शिव कुमार जो अपने स्टैंड पर कायम थे, रात होते होते वो क्या बात थी, वो क्या सहमति थी जिस पर वो मानकर इसको स्वीकार कर लेते हैं? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? वीडियो कॉल पे बातचीत के बाद बिल्कुल मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है क्या? पहुंच रही है रवि, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद और सोनिया गांधी से वीडियो कॉल के बाद ही डीके शिव कुमार तैयार हो गए थे। लेकिन चूंकि अपने जो समर्थक होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं संतावना देना होता है, इसलिए ये मैसेज दे रहे थे बार बार कि बार्गेनिंग चल रही है, अभी मैं नाराज हूँ, चाहे वो बातें नहीं कर रहे थे। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला को आकर बाद में कहना पड़ा कि कोई नेता अगर किसी बिना मतलब की बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं मामला सॉर्ट आउट हो चुका था। लेकिन जैसा मनीष कह रहे हैं, ये सही बात है कि उनके ज़्यादातर विधायक जो उनके समर्थक हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये अगर नहीं कर पाए तो बाद में नहीं हो पाता। एक बार जो बन गया वो बन गया। तो जैसे कहा जा रहा है सीतारमैया मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, 2.5 साल के बाद छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो 2.5 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए और ये कमिटमेंट हुआ है, क्योंकि 3 जगह ये फेल हुआ है। नहीं तो गांधी परिवार का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़ा होगा, उनके पॉलिटिकल विल पर सवाल खड़ा होगा, उनके कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल खड़ा होगा 2.5 साल के बाद। वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जो आपने सवाल पूछा कि शपथ ग्रहण कब होगा, तो 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कल भी मैंने 9 बजे के बुलेटिन में ही आपको बताया था कि चूंकि यहाँ पर अमावस है, 19 तारीख को कल अमावस है, और यहाँ पर लोग इस बात को धर्म कर्म और पूजा पाठ को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अमावस के बाद की तारीख रखी गई है 20 तारीख या 21 तारीख मैंने कहा था। आज तय है कि 20 तारीख। रवि, फिलहाल तो 20 तारीख का इंतजार है, लेकिन हमारे साथ देखिए दिल्ली में किस तरह की हलचल है, ये जानने के लिए ब्रह्म प्रकाश का रुख कर लेते हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या आज भी कोई बैठक होनी है? देखिए अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि कांग्रेस कब अनाउंस करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, औपचारिकता कब पूरी होगी? बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और कल के मुकाबले आज अभी सुबह से ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है, क्योंकि अब चीज़ें तय हो गई हैं लगभग। तो ज़्यादा जो है नेताओं का आना जाना अभी नहीं है। हो सकता है कि दोपहर तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हो। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर कुछ देर पहले 2-3 लीडर जो कर्नाटक के हैं वो पहुँचे हैं, स्थानीय, उसमें से विधायक भी हैं कुछ। तो आना जाना लोगों का है जारी है। लेकिन कल जिस तरह से गर्मा गर्मी थी, गहमा गहमी का माहौल था, उस तरह की स्थिति नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। आधिकारिक रूप से ऐलान भी दोपहर तक हो जाएगा और शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय है। लेकिन कल देर रात जिस तरह से मीटिंग चली और जिसमें चीज़ें तय हुई, डीके शिव कुमार जो चाहते थे कि पुख्ता रूप से उनको वादा किया जाए और सारी चीज़ें मिलें, तो लगभग वो चीज़ें तय हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो हलचल मची थी वो शांत है और दोपहर तक आधिकारिक रूप से भी ऐलान हो जाएगा। ठीक है, जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जयपाल, अब पूरे मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल होंगे आगे, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ एक उसी का इंतजार है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसका जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा? जी
जी देखिए, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल जो जिस तरह से सिद्धरमैया को अब मान लिया गया है कि वो मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो इसके बीच में किस तरह के फार्मूले अपनाए गए हैं, किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, इस बात को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं और दोनों ही नेताओं के कई समर्थक हैं, तो जाहिर तौर पे दोनों ही नेता चाहेंगे कि उनके जो समर्थक हैं या उनके जो करीबी हैं उन लोगों को मंत्री पद दिया जाए। लेकिन किस तरह से उसको तय किया जाएगा, इस बात को लेकर के अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि जो पहला सबसे बड़ी चीज़ थी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, वो उसका औपचारिक ऐलान आज शाम में 7 बजे में यहाँ पर CLP बुलाई गई है बेंगलुरु के अंदर में, यही उसकी घोषणा की जाएगी। हो सकता है कि इस वक्त जो है दिल्ली में बैठ करके इस बातों पर भी चर्चा हो रही हो या दोनों ही नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई हो कि वो दोनों आपस में तय कर लें कि किस तरह से क्या उनका मंत्रिमंडल होगा। तो इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि दोनों ही नेताओं के अपने अपने समर्थक हैं और बिल्कुल दोनों ही नेताओं के अपने अपने समर्थक है, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। लगातार बनी रही हमारे साथ और अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ा ये जो फॉर्मूला है इसको लेकर सहमति बनने की खबर आ रही है, यानी 2.5 साल पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद देखिए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सरकार का फॉर्मूला तय कर लिया है, कर्नाटक में तय हो गया है, यानी अगला जो 2.5 साल होगा डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। तो ये फॉर्मूला तय किया गया है। डिप्टी सीएम फिलहाल होंगे डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका दोपहर तक हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है 2.5 साल का, ये तय किया गया है, लेकिन इसे लेके चैलेंज भी कम नहीं होगा। क्या ये बहुत आसान होगा कि सिद्धारमैया 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दे और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएं? क्योंकि इससे पहले ये फॉर्मूला कई राज्यों में अपनाया गया जो सफल नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी जो सहमति बनी है, क्योंकि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी उसके बाद इस पर पूर्ण विराम लगाना एक बड़ा चैलेंज था आला कमान के लिए। और कल भी पूरा दिन की माथापच्ची के बाद देर रात ये फॉर्मूला तय कर इस पर सहमति जताई गई। Zee News।